बसेड़ी में चोरी के पखवाड़े भर बाद भी कार्रवाई नहीं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बसेड़ी थाना अंतर्गत गांव मई में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात में पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित नरेश कुमार ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने स्थानीय पुलिस की शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए न्याय की मांग की। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीते 17 अप्रैल 2026 की रात को पीड़ित नरेश कुमार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और उस पर घर पर केवल उसकी माता और पत्नी ही मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने सोने कमरे को निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़ दिए और अंदर रखे कीमती जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात के बाद पीड़ित ने 20 अप्रैल को बसेड़ी थाने में प्राथमिकी संख्या 164 दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पीड़ित नरेश कुमार का कहना है कि पुलिस द्वारा चोरों की धरपकड़ के लिए अब तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए गए, जिससे परिवार में असुरक्षा का माहौल है। एसपी को सौंपे गए पत्र में प्रार्थी ने गुहार लगाई है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाए, ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके और चोरी किया गया माल बरामद किया जा सके। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित को जल्द कार्रवाई की उम्मीद जगी है। क्या मामला बताइए, नाम क्या है? नाम मनरूप सिंह, नाई, गांव मैये, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान के कहलाते हैं। और दूसरे परंत हमारी रात को 17 की रात चोरी हुई है। उसमें जेवरात, पैसा पूरा ताला तोड़ के निकाल दिया गया। कितने रुपए का जेवरात चोरी गया है? 8-10 लाख का था। उसके बाद फिर पुलिस में उसके बाद कार्रवाई की है पुलिस ने। 2 दिन 3 दिन पुलिस गई है कहाँ पे गई है? गांव में। उसका मौका मायना भी कर रहे हैं, मौका मायना करके नहीं, फिर उसके बाद में फिर गए नहीं। क्या मांग है आपकी? और तुम बता ललवानी। हमारी यही मांग है कि हमारी चोरी खुलनी चाहिए। अपना नाम और गांव मई के रहने वाला हूं और हमारी 17 तारीख की रात में चोरी हो गई है। जेवर और पैसे वगैरह चले गए हमारे। हम थाने में गए थे, रिपोर्ट लिखाई। 2 दिन हमें इधर उधर घुमाया गया। उसके बाद में 20 तारीख को हमारी रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद में 2 दिन कार्रवाई करी है। उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम थाने में रोज़ाना जाते हैं, ये कह देते करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम एसपी साहब से यहाँ पे मिलने आए थे, गुहार लगाने आए थे कि हमारा न्याय मिले और हमारी चोरी खुले। इसके क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे थाने में कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी है और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों सरमथरा वन क्षेत्र में वनकर्मी पर जानलेवा हमले को लेकर जो फॉरेस्ट कर्मी है वो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो हमलावर थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इसको लेकर ये ज्ञापन देने के लिए एसपी विकास सागवान और जिला कलेक्टर दोनों को यहाँ पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला? क्या नाम है? ये अजय सिंह जो वन रक्षक था, उस पर जो कुछ लोगों ने कर्मचारियों की साजिश के साथ हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। अगर इस तरह से हमला होते रहे तो मैं समझता हूँ हमारा कर्मचारी कैसे कार्य करेगा। अनुसूचित जाति का कर्मचारी था, उसको जानते हुए कि ये कमज़ोर है, ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको जानलेवा हमला किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन जो दोषी लोग हैं, चाहे उसमें कर्मचारी हों सम्मिलित वन विभाग के, उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो और जिन लोगों ने हमला किया है साथ में कर्मचारी सहित, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और न्याय संगत उसके साथ न्याय किया जाए। और दूसरे, उस व्यक्ति की रक्षा करते हुए उस व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए, ये हमारी मांग है। हमला किसके कहने पर किया गया और कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? अब ये तो उनकी पूरे कुछ साजिश है उन लोगों की, अभी ये तो जांच के बाद ही बता सकते हैं कि मुकदमा दर्ज किया है। तो नाम दर्ज तो एक दिलीप सिंह जी हैं जो उसी में कार्मिक हैं। किस पद पे हैं? हमने तो एक अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने ये ज्ञापन सौंपा है, एक निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। तो आप लोग कर्मचारियों के हित के लिए आए हैं या किसी संगठन को लेकर? आप? हाँ, कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए हम आए हैं। संगठन आजाद संगठन है जो राजस्थान स्तर पे भी, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतवीर सिंह जी आईजी साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और उनके आह्वान पर हमने जिला स्तर पे भी ये आज ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है, क्या कहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो 25 तारीख को अजय सिंह के साथ में जो घटना हुई है, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जिन लोग दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए और उसको
सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे उसके साथ में अन्य कोई घटना नहीं हो। तो जो वनकर्मी पर हमला हुआ उसको लेकर ये ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी विकास सागवान को इन्होंने गुहार लगाई है। जो कर्मचारी संघ, एक अम्बेडकर अनुसूचित जाति आजाद संघ के जो सदस्य हैं सभी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। धौलपुर के राजाखेड़ा के गांव नादौली में दबंगों के द्वारा लगभग 15 बीघा जमीन पर कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। जो पीड़ित लोग हैं वो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ धौलपुर पहुंचे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? दिनेश है सर मेरा। क्या है, किस तरीके से दबंगों के द्वारा? मेरा खेत जबरदस्ती जोत लिया है, खेत में जाने नहीं देते हैं और गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कितने बीघा जोत लिया? 3 बीघा सर, 3.5 बीघा। क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथ है। क्या कहेंगे? ये है कि मैं तो खेते वापस नहीं कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूँ तो ना वापस कर रहा हूँ। तो मैं बात बताऊँ, और 20,000 रुपया उधर, 13,000 रुपया लिखाई में दी मैंने, और फिर वापस क्यों नहीं होगा जाए तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ तो 30,000 कह रहा हूँ, 30,000। हाँ 30,000 ही। मेरा नाम सनी है और ऐसे हमारा खेत जिया के बावन का दूसरे के नाम कर लिया है और उनसे बोलते हैं कि जिया हमारा खेत हो, जिसने कर लिया? क्या नाम है? जसबीर ने ले लिया है बाबा का। और उनसे बोलने जाते हैं तो जिया का कमीन 1.5 चमार बोलते हैं के गांव में रहने नहीं देंगे। कौन है वो? जसबीर है, जसबीर बोलता है सिकरबार, जसबीर सिकरबार ठाकुर है। तो उससे बोलते हैं कि जो माई बाबा को खेत नाम कर लो तो मने तो जे के भाई वापस कर दो। तीनों कहता है कि हम पे हाथ चमार और तू गांव से भाग जाएगा, वो मारने की धमकी देता है। क्या नाम है? सर मेरा नाम राजकुमार है, जाति से ठाकुर हूँ। हमारे पिताजी मतलब बाबा 3 भाई थे, 5 भाई थे। कितने बीघा जमीन पर कब्जा किया आपने? मेरे 6.5 बीघा जमीन थी जो हमारे बाबाओं के नाम थी, तो 6.5 बीघा जोत ली और 15 बीघा पे सारे पे कब्जा ले लिया है इनका। मतलब ये सब लोगों, अलग अलग लोगों की 15 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, 15 बीघा के आसपास अलग अलग। तो ये जो मामला आप सुन पा रहे हैं राजाखेड़ा तहसील के नादौली गांव का है। यहाँ दबंग के द्वारा एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग लोगों के लगभग 15 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के पास यहाँ आए हुए हैं। धौलपुर के पुराने शहर की स्थिति किसी नग से कम नजर नहीं आ रही है। जहां एक और भीषण गर्मी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की बेरुखी ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया। पुराने शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियां, जिनमें न्यू शेरगढ़, विरजापाड़ा, कुम्हारपाड़ा, महात्मा नंदी की बगीची, पटपरा, इस्लामपुरा, इटायपाड़ा, मदीना कॉलोनी, किरी जाटव बस्ती, राधा बिहारी, कच्ची कुई, मिश्रा गली और पुरानी सराय शामिल है। वहां बिजली की बदहाली का आलम यह है कि 24 घंटे में से मुश्किलें 10 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है। शेष 14 घंटे या तो बिजली गुल रहती है या फिर बार बार लुका छुपी का खेल चलता रहता है। जेठ के महीने में भगवान भास्कर आग उगल रहे हैं और दोपहर का तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। इतनी भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। बिजली लाइनों में बार बार फॉल्ट होना एक आम बात और आम खेल बन गया है। अघोषित बिजली कटौती का असर यह है कि घरों में लगे कूलर, फ्रिज, एसी और पंखे जैसे उपकरण भी बार बार वोल्टेज के उतार चढ़ाव और ट्रिपिंग के कारण जवाब दे चुके हैं। सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है, जो इस तपती गर्मी में बीमार पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है और वे रात को चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही अब सीमा पार कर चुकी है। जब भी बिजली गुल होने पर अधिकारी या कर्मचारियों को फ़ोन किया जाता है, फ़ोन या तो उनका उठाया नहीं जाता और अगर उठ भी जाए तो वे संतोषजनक जवाब देने के बजाय एक दूसरे की जिम्मेदारी पर टाल देते हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासी निजी शिक्षक ब्रजेश शर्मा, राजू बघेल, शंभू सिंह राणा, अनिल प्रजापति, सुनील प्रजापति, राजेंद्र, दिनेश, सूरज, राजेश, सौरभ, शुभम और शिव नारायण शर्मा सहित अन्य लोगों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग को मुस्तैदी दिखानी चाहिए और फॉल्ट होते ही उसे तुरंत ठीक करना चाहिए ताकि आमजन को इस नारकीय जीवन से राहत मिल सके। परेशानी है भैया, लाइट की परेशानी है। लाइट आवते हैं 24 घंटा में 10 घंटा बस। फुल पढ़े का टाइम हो तो बच्चे को तो ही चली जाती लाइट। आई पी मोड़ी परेशान है, बूढ़े परेशान है। कम से कम
24 घंटा में 12 घंटा लाइट आवत है। क्या परेशानी है? सर लाइट की यहाँ बहुत पुराने शहर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने परेशान हैं और जब भी न लाते हैं जब भी लाइट चली जाती है। 24 घंटे में कम से कम 7 या 6 घंटा आप लाइट आती है और इतनी कुमरपाड़े की हालत ज़्यादा खराब होगी लाइट के मामले में बता रहा हूँ मैं। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और क्या परेशानी है? ये 2-3 महीनों से हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी में हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उसको भी परेशानी हो रही है कि ये लाइट की वजह से, लाइट से हमारे खाना भी बैठता 2-3 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्या परेशानी है सर? यहाँ परेशानी ये साहब लाइट का बड़ा समस्या ख़राब है, कभी भी जाती है और 1 घंटे से पहले तो आती नहीं है। बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो 12 बजे सोएंगे रात के, तो फिर उनको नींद कब आएगी? सवेरे जगाते हैं तो लाइट से जगते नहीं हैं, तो क्या करेंगे वो? क्या परेशानी है सर? लाइट की परेशानी है। लाइट 3-4 घंटा 5 घंटा 1-2 घंटा कटौती कर देते हैं, 3-3 घंटा कर देते हैं। कोई बच्चों की टाइम होती है, बड़े बूढ़े परेशान हैं, ना पानी भरने का ना रोटी पानी का, सब कुछ परेशानी है। नहाने धोने को बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे, बड़े बूढ़े वैसे घबरा रहे। क्या परेशानी है भैया? लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है पुराने शहर के अंदर। सुबह लाइट काट देते हैं, सुबह से लेकर संध्या तक आती है नहीं आती है। बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसमें जैसी लाइट आने का टाइम होता है लाइट को काट लेते हैं और पानी नहीं भर पाते हैं। बच्चों को बहुत प्यास लगती है, ना वो पढ़ पाते हैं ना कुछ हो पाता है। स्टूडेंटों को बहुत परेशानी हो रही है और सुबह से लेकर संध्या तक लाइट गायब रहती है। खाना बनाने की परेशानी ज़्यादा रहती है और सुबह से लेके कल का टाइम है, कल सुबह से लेकर संध्या तक लाइट आई है। काफ़ी परेशानी बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। 40 से 45 के टेम्परेचर गर्मी आई है, फिर भी राजस्थान सरकार पता नहीं क्या कर रही है इसमें। परेशानी है? हमें लाइट की संबंध से परेशानी ज़्यादा है। हम पुराने शहर में रहते हैं, 4-6 महीने से ज़्यादा परेशानी आ रही है लाइट की, क्योंकि दोपहर के टाइम पर टेम्परेचर गर्मी का ज़्यादा हो जाता है, उस समय पर लाइट चली जाती है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और छोटे छोटे बहन भाई हैं जो पढ़ने में ज़्यादा परेशानी आती है उनको, और हमारी ये निवेदन है कि लाइट की समस्या सही हो। और हम जो दुकानदार जो भी हैं लाइट के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशानी है? लाइट की बहुत दिक्कत है हमारे पुराने शहर में और लाइट की समस्या से सुबह जब नल आते हैं तभी हमारी लाइट चली जाती है। रोज़ाना की कटौती है, 1.5 साल हो गई कटौती होते होते, और सुबह रात को बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और रात को बहुत गर्मी रहती है। गर्मी के कारण बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो बेचारे अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हैं। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है, दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल के नेतृत्व में भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और विरोध स्वरूप अपने विचार व्यक्त किए। प्रदर्शन के दौरान लीना शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रभारी बहरोड कोटपुतली दोसा टोंक डीग ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि इस प्रकार की अमर्यादित भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया के माध्यम से राधा मोहन दास अग्रवाल जी से मांग की है कि वे अपने बयान के लिए सार्वजनिक मंच से तत्काल माफी मांगे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी द्वारा आगे कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना सिंघल, जीतू कंसाना, संदीप कंसाना, योगेश शर्मा, प्रदीप, पंकज तिवारी, पवन घुरैया, सुवेद जैन, सुभाष भगेला, सुरेश भगेला, रेखा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे टोंक विधायक सचिन पायलट जी के लिए जो राजस्थान प्रभारी बीजेपी से बन के आए थे राधा मोहन दास जी, उन्होंने उन्हें बहारी और बहरूपिया बताया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। हम ये न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सार्वजनिक मंच से उन पे ये टिप्पणी की है, तो आप सार्वजनिक ही मंच से उनसे माफ़ी मांगे, अन्यथा समय आने पर राजस्थान की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। ईमानदारी की मिसाल, राजस्थान रोडवेज के परिचालक आशीष शर्मा ने पेश की मानवता, महिला यात्री का सामान सुरक्षित लौटाया। आज के दौर में जहां ईमानदारी और मानवता कम ही देखने को मिलती है, वहीं धौलपुर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस के परिचालक ने अपने नेक कार्य से समाज में एक मिसाल कायम की। धौलपुर से जयपुर और जयपुर से धौलपुर मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बस संख्या RJ13PA8634 के परिचालक आशीष शर्मा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला यात्री का बस में छूटा हुआ कीमती सामान सुरक्षित लौटाकर मानवता का परिचय दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा निवासी यात्री सरोज बस में सफर कर रही थी, लेकिन सफर के दौरान उनका बैग, पर्स और मोबाइल फोन बस में ही छूट गया। बस के जयपुर पहुंचने पर जब परिचालक आशीष शर्मा की नजर लावारिस सामान पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया और बैग की जांच करने पर उसमें 1500 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज वाला पर्स मौजूद था। परिचालक आशीष शर्मा ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए महिला यात्री से संपर्क करने का प्रयास किया और अंततः जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में फोन के माध्यम से सरोज को
को सूचित किया। इसके बाद सरोज को बुलाकर उनका पूरा सामान वापस सौंपा गया। अपना खोया हुआ कीमती सामान और मोबाइल पाकर महिला यात्री के चेहरे पर खुशी लौट आई और उन्होंने रोडवेज परिचालक की इस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जमकर सराहना की। इस सराहनीय कार्य की डिपो और स्थानीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है, जो यह संदेश देती है कि आज भी समाज में नेक और ईमानदार इंसान मौजूद है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। महिला कर्मचारी ने सहायक सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। 2 साल से लगातार कर रहा है परेशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर के एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत एक महिला वरिष्ठ सहायक ने अपने ही विभाग के सहायक सचिव पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने इस संबंध में महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि सहायक सचिव पिछले लगभग 2 साल से उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। दर्ज शिकायत के अनुसार 23 अप्रैल 2025 को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच आरोपी सहायक सचिव ने पीड़िता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया। वहां उसने कथित तौर पर महिला को जबरन अपने पास बिठाया, उसका हाथ पकड़ा और कंधे पर हाथ रखकर अनुचित हरकत करने का प्रयास किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया और नौकरी से निकलवाने सहित अपमानजनक बातें कही। शराब पीकर दफ्तर आने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी सहायक सचिव अक्सर शराब के नशे में कार्यालय आता है और वह अन्य कर्मचारियों को भी शराब पिलाता है और उनके साथ गाली गलौज करता है। इतना ही नहीं, वह अन्य कर्मचारियों को भड़काकर पीड़िता को प्रताड़ित करने की भी कोशिश करता रहा। महिला कर्मचारी ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत विभागीय स्तर पर भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले बढ़ गए। आखिरकार लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। AVMPL क्रिकेट टूर्नामेंट कावेरी हाउस ने नर्मदा हाउस को हराया, ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। धौलपुर AVM कॉन्वेंट स्कूल के मैदान पर आयोजित AVMPL क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कावेरी हाउस और नर्मदा हाउस के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी नर्मदा हाउस के सामने कावेरी हाउस ने 10 ओवरों में 126 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसे हासिल करने में नर्मदा हाउस की टीम नाकाम रही। शानदार टीम वर्क और अनुशासन के दम पर कावेरी हाउस ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के परफॉर्मर सेक्रेटरी सोमेंदु तिवारी, BCCI लेवल 1 कोच दुष्यंत त्यागी, अखिल साहित्य परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश भार्गव और राजस्थान टीम के खिलाड़ी रजत बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनिता त्यागी ने की। अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। विशेष रूप से सोमेंदु तिवारी और दुष्यंत त्यागी ने विद्यालय के पुराने छात्र होने के नाते संस्थान के मार्गदर्शन की सराहना की। व्यक्तिगत प्रदर्शन में कावेरी हाउस के कुलदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच, अनमोल कंसाना को मैन ऑफ द सीरीज और ऐश्वर्या पारासर को प्रॉमिसिंग प्लेयर के खिताब से नवाजा गया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5100 रुपये और उपविजेता टीम को 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य अनिता त्यागी ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत करने के लिए कहा। भाजपा मंडल की बैठक में बोले राज बहादुर मीणा, कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही मजबूत होगा बूथ। भारतीय जनता पार्टी बाड़ी शहर मंडल की मासिक संगठनात्मक बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में ST मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा उपस्थित रहे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवन वर्मा, जिला महामंत्री अनिल गोयल, मंडल प्रभारी ब्रजराज सिंह परमार और सह प्रभारी रामू शर्मा उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सरवन कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाली जन समस्याओं के निराकरण में कोई उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य अतिथि राज बहादुर मीणा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उन्हें बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। जिला महामंत्री अनिल गोयल और मंडल प्रभारी ब्रजराज सिंह परमार ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए एकजुटता पर बल दिया। मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं को संवेदनशीलता के साथ जनता के कार्यों में जुटने के लिए प्रोत्साहित किया। मंच संचालन धनंजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर धनंजय शर्मा, राम कुमार कुशवाहा, नरेश यादव, महेश कुशवाहा, सुनील बंसल, नितिन शर्मा, श्रीनिवास मित्तल, सतीश प्रजापति,
BL प्रजापति, देव परासर, शिप्रा गर्ग, नाजिया खान, अनीता सिंगल, केसर देवी, सुमन मंगल, बंटी शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, दीनदयाल कोहली, मनोज कोहली, किशोरी भटेले, गोपाल कुशवाहा, आदित्य मित्तल, दीपक गोयल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी-शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम ID MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास, ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। रेलवे ट्रैक पर एक युवक का मिला शव। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सियापुरा मोड़ के समीप रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी चंद्रभान सिंह कुशवाहा ट्रैक पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर ट्रैक पर पड़े युवक के शव पर पड़ी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। सूचना पर ASI सुनहरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर धौलपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में मृतक की पहचान नंद किशोर पुत्र विनोद सिंह निवासी सत्यनारायण विहार
कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 17 महीने बाद भी नहीं मिला नरेगा मजदूरों का भुगतान। नागर में महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य करने वाली महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। पिछले 17 महीनों से अपने हक की मजदूरी के लिए भटक रही दर्जनों महिलाओं ने राजाखेड़ा पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा और विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। महिलाओं ने स्थानीय सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मेहनत की राशि का गबन किया गया है और बार-बार चक्कर काटने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत नागर में 24 दिसंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 तक सरपंच और सचिव के निर्देशन में नाला सफाई का कार्य कराया गया। इस दौरान करीब 40 महिलाओं ने काम किया था और उनकी मजदूरी 550 रुपये प्रति महिला के हिसाब से तय की गई। कार्य संपूर्ण हुए 1.5 साल के समय करीब बीत चुका है, लेकिन आज तक उनके बैंक खातों में भुगतान की राशि नहीं पहुंची है और महिलाओं का सीधा आरोप है कि उनके हक की राशि को सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर हड़प लिया, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में श्रमिक महिलाएं मौजूद रही, जिनमें मैट राजपाल, ब्रजेश देवी, रामवती, रेशमा, रज्जी, सावित्री, सौदेही, इंद्रावती, शीतल, लक्ष्मी आदि लोग मौजूद थे। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा उचित जाँच का आश्वासन दिया गया है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसई नवाब में भाजपा मंडल प्रवास कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का लिया संकल्प। बसई नवाब बाड़ी विधानसभा के भाजपा मंडल बसई नवाब में मंडल प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत एक निजी मैरिज गार्डन में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी और पंचायत समिति सैपो के प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल रहे, जबकि बैठक की अध्यक्षता मंडल संयोजक केजी तिवारी द्वारा की गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल सह प्रभारी रामू सिकरवार, सुंदर सिंह त्यागी और नत्ती सिंह सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक विषयों पर गहन चर्चा की गई और आगामी गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और जीत का जश्न मनाकर खुशी साझा की। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह बघेल ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण ही संगठन की असली ताकत है। मंडल सह प्रभारी रामू सिकरवार ने कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और अनुशासन में रहकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की सीख दी है। इस अवसर पर दिवाकर प्रजापति, बादल कुशवाहा, योगेश त्यागी, भागीरथ शर्मा, सियाराम, दीनदयाल शर्मा, विनोद सिकरवार, पवन, रामगोपाल सिकरवार, मायाराम, अजय त्यागी, पत्रे जाटव, भारत सिंह त्यागी, भगवती प्रसाद कुशवाहा, सुभाष त्यागी, गजेंद्र सिंह जादौन, उदय सिंह, लक्ष्मीधर, राजेश हे सिंह लोधा, गोरेलाल लोधा, टिकम सिंह लोधा और भगवान सिंह जाटव सहित बड़ी संख्या में मंडल पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। 10,000 रुपये के इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से लूट और डकैती के कई मामलों में वांछित था। उस पर स्थायी वारंट भी जारी था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्त अधिकारी के सुपरविजन में निहालगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सर्वेश अग्निहोत्री निवासी बानमोड़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश को पकड़ा। बताया जा रहा है कि सर्वेश करीब 1 दशक से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और पुलिस के मुताबिक आरोपी सर्वेश अग्निहोत्री ने वर्ष 2013 में धौलपुर की कचहरी गली में 5.35 लाख रुपए की लूट की थी। इसके अलावा वर्ष 2015 में उसने निहालगंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से करीब 20.37 लाख रुपए लूटे थे। इन मामलों में उसे पहले भी गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद से ही वह फरार हो गया था। आरोपी की लगातार गिरफ्तारी न होने पर पुलिस अधीक्षक ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली प्राप्त सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। परिंदों के लिए बांधे परिंदे। आज कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगल विहार कॉलोनी सैपो रोड धौलपुर में मूक प्राणी और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय निदेशक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और कार्यक्रम प्रभारी क्षमा कुशवाहा और अंजलि कुशवाहा के सानिध्य में मूक प्राणी और पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से दाना पानी भरने का संकल्प भी लिया गया।
इस उपरांत विद्यालय निदेशक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि गर्मी का मौसम पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर है और अधिक गर्मी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को अपने घर, पार्क, विद्यालय, चिकित्सालय और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से दाना पानी भरना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। इस मौके पर मेधावी शर्मा, राजकुमारी कुशवाहा, लवली मंगल, मनीषा रावत, ऋषि कुशवाहा सहित शिक्षक और विद्यार्थीगण मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जसूपुरा जीएसएस पर मरम्मत कार्य के चलते कल 5.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। राजाखेड़ा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत निगम द्वारा मंगलवार को मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दिनांक 5 मई 2026 दिन मंगलवार को 33/11 kV GSS जसूपुरा पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाना तय हुआ। इस मेंटेनेंस कार्य के चलते GSS जसूपुरा से निकलने वाले 11 kV फीडर जसूपुरा, शाहपुरा, चपरोली और राडोली का विद्युत आपूर्ति सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए GSS का मेंटेनेंस किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली कटौती की अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण कर ले और विभाग को सहयोग प्रदान करें। मेंटेनेंस कार्य पूर्ण होते ही विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू कर दी जाएगी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। समस्या बताइए। सर, मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। मैं नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत हूँ धौलपुर में। मेरी सर पहले मैं MDC वार्ड में ड्यूटी कर रहा था, जो हल्का वार्ड है। उसमें से मुझे हटा के PO साहब ने 7-2 तारीख को और ऊपर बच्चा वार्ड में लगा दिया, जो बहुत टफ वार्ड है। इसमें ज़्यादा मरीज आते हैं, उसमें मुझे परेशानी होती है, मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम है। जानबूझकर उसमें मुझे लगा दिया। जबकि मेरे साथी को दूसरी कर्मचारी भी हटाई थी वहाँ से, उसको 15 दिन वहीं पर वापस कर दिया। और जब मैंने कहा, रिक्वेस्ट की उनसे, तो मुझे उसे वहाँ से हटा के तुरंत और दोबारा दूसरी वार्ड में मेल मेडिकल वार्ड सेकंड में भेज दिया, जो कम से कम 35 वार्ड का मरीजों का वार्ड है। और उसके बावजूद उसमें 50-60 मरीज डेली भर्ती होते हैं। इसके अलावा जेल वार्ड की भी जिम्मेदारी दे रखी है वहाँ पे, 2 वार्डों की जिम्मेदारी है। तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, बार बार लगातार मुझे पर दबाव बनाया जा रहा है दूसरी जगहों से। किस तरीके से? क्यों सब मुझसे कहते हैं कि तुम लिफ्ट से भी नहीं जाओगे। अभी 2 दिन बाद उन्होंने 1 तारीख को मुझसे कहा, 2 दिन पहले 1 तारीख को मुझे कहा था कि वो सब बाढ़ में आए थे कि आप सीढ़ियों से जाकर लिफ्ट से नहीं जाओगे। ये लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मुझ पर कई बार मुझे उल्टे सीधे शब्द कहते हैं, गलत शब्द कहते हैं। हमेशा मुझ पर आँख निकाल कर पढ़ते हैं और मुझे दबाव बनाते हैं मुझ पर। पक्षपात आपके साथ क्यों किया जा रहा है, क्या इसकी वजह है? सर, वो शुरू से ही करते हैं मुझसे, तो इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले किया था। काफ़ी परेशान किया था मुझे, मेरे 12-13 बार साल में ट्रांसफ़र किया था। और लास्ट में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से उन्होंने कह के किसी विधायक से और जयपुर करा दिया था, जिससे मैं बात बस स्टे लाया था उस पर। मुख्य वजह आपको क्या लगती है, क्यों? मुख्य वजह से सर, वो मुख्य तो जाति की वजह से मुझे परेशान करते हैं। मैं गुर्जर हूँ इसलिए करते हैं, और वो इस जातिवाद को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जातिवाद और विकलांग होने के नाम। विकलांग तो उन्होंने वैसे 3-4 विकलांगों सबको ही परेशान किया है। सभी ऊपर लगे, वो डर के मारे बेचारे कुछ कहते नहीं है। अगर उसे पूछा जाए तो सब कहेंगे। तो विकलांगों को भूमि तल पर होना चाहिए, तो सेकंड मंजिल, तीसरी मंजिल पर उनका क्या काम है? जब वहाँ वार्ड में कोई जगह नहीं होती तो वो लगाना चाहिए। वहाँ जगह है वार्ड में, ट्रॉमा वार्ड है नीचे, ट्रॉमा वार्ड में लगा देना चाहिए। इमरजेंसी वार्ड है, MDC वार्ड है, उनमें उन लोगों को जो स्वस्थ लोग हैं उनको क्यों लगाया गया? तो स्वस्थ लोगों की बजाय जो बीमार लोग हैं या जो विकलांग लोगों को क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो जानबूझकर सब करते हैं और वो दमंगई में कर रहे हैं। कोई अवैध PO बने हुए हैं, कोई सीनियरिटी से नहीं बने। वो जो अवैध PMO है वो अवैध काम करेगा। अवैध अपन कैसे कह सकते हैं? अवैध इसलिए कह सकते हैं सर, वो जूनियर PMO हैं, वहाँ बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, इनसे सारे डॉक्टर इनसे सीनियर हैं। जो सीनियर डॉक्टर को बनना चाहिए, जो ये अपनी जुगाड़ शुगाड़ करके जे भी, और सबके जूनियर होते हुए PMO बन के आ जाते हैं बार बार। जिस तरीके से आपको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कह रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह बताइए, क्या हो सकती है? बड़ी वजह सब शुरू से मुझे परेशान है, शुरू से हमें परेशान कर रहे हैं और हम पे लगातार आरोप लगाते रहते हैं। कहीं कुछ करते हैं कि किसी बहाने से, कोई बहाने से हमें लगातार दूसरे कर देते हैं। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से क्या की है क्या? हाँ सर, मैंने कलेक्टर से भी शिकायत की थी, और कलेक्टर साहब ने भी इसमें कुछ किया नहीं। कलेक्टर साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और मैंने कई आयोगों को भी लिखा है, इनकी सारे की मेरे पास प्रति हैं, मैंने सारे आयोगों को भी लिख के भेज दिया है। और अभी इसके हाईकोर्ट में भी मैंने रिट कर दी है। क्या कहना चाहते हैं आप उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से? मुझे हल्के वार्ड में लगाया जाए, मैं ये नहीं कहता मुझे MDC में लगाया जाए, मुझे ट्रॉमा वार्ड में लगा दें, मुझे आई वार्ड में लगा दें, या मुझे MDC में लगा दें। और अगर कोई मेरे पास आरोप है या कोई मेरे पास PO कोई आरोप लगाना चाहते हैं
कि मैं किसी को धमकाया है या किसी को परेशान किया, तो मुझे सबूत दें उसका। जांच हुई है उसमें, उसका जवाब क्या मिला आपको? सर मैंने जन आयोग को जो जांच भेजी थी उसमें उन्होंने निदेशक जी को भेज दी, जबकि जी एमडी स्तर पर किसी पे ऊपर, जेडी स्तर पर किसी पे ऊपर होनी चाहिए, ये जांच किसी उच्च अधिकारी से करानी चाहिए, उसके बजाय उन्होंने सीएमएचओ को भेज दी और सीएमएचओ ने भी वो जांच पीएमओ से ही करा दी। तो क्या खुद के व्यक्ति खुद जांच कर सकता है? पीएमओ ने खुद की जांच खुद ही कर ली है, जो खुद का ही उसमें आरोपी है और खुद ही जांच कर रहा है, ये गलत है सर। उसको उच्च अधिकारी को भेजना चाहिए और उच्च अधिकारी की जांच करनी चाहिए। मैं इसकी वजह से कोर्ट में लगाऊंगा। जांच में क्या निकल के आया? जांच में उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए, सारे अपने आरोप छुपाते हुए मेरे ऊपर ही आरोप लगाए। इनकी मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करूंगा।